सबकी नजर ये रहेगी कि बीएमसी का मेयर आखिर बनता कौन है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना खेमे में जश्न का माहौल है। चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट में, बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता मौजूद है। विवेक, कैसा माहौल है बीजेपी हेडक्वार्टर पर फिलहाल? विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? निकिता, अपना सवाल फिर से दोहराएं। विवेक, कैसे माहौल है फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर पर? नतीजे आ गए हैं मुंबई बीएमसी के चुनावों के, तो क्या माहौल है फिलहाल वहां पर? देखिए, आपको बताया जाए कि कुछ समय बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि पहली बार बीएमसी में कोई बीजेपी का मेयर बैठेगा। अगर मैं अपने कैमरे को बोलूँ तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, पूरा जो स्टेज है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लग चुके हैं और मराठी में साफ तौर पर लिखा हुआ बृहनगर महानगर पालिका, और उसमें लिखा हुआ कि जिस तरीके से अभूतपूर्व जीत मिली है बीजेपी को उसका वो अभिनंदन करते हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, मुंबई अध्यक्ष रामेश साटम समेत बीजेपी के जितने मंत्री हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से जो बीजेपी का ऑफिस है, प्रदेश ऑफिस है, उसे फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक दिन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि पहली बार बीजेपी का कोई मेयर जो है वो बीएमसी में बैठने वाला है। पिछले 25 साल तक वहाँ पे शिवसेना राज करती रही और अब बड़ी जीत के साथ बीजेपी का मेयर वहाँ बनने वाला है। तो चारों तरफ देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जो सीएम आने वाले हैं उसके पूरा बंदोबस्त लगा हुआ है। दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि हर एक जगह पर जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। तो पूरी तैयारी निकिता यहाँ पर हो चुकी है कि जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मौजूद होंगे उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी इससे उनके साथ आएंगे, सारे मंत्री, सारे जो नेता हैं बीजेपी के वो भी साथ आएंगे। क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई थी वो ठाकरे ब्रदर्स वर्सेज एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में थी। ठाकरे ब्रदर्स ने पूरी तरह से दावा किया था कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आएंगे तो उनकी जीत जरूर होगी, लेकिन इतने बड़े जो डिफरेंसेस नंबर्स का वो काफी ज्यादा बड़ा था। उसमें बीजेपी शुरू से क्लेम करी थी कि वो 137 में से 90 या 100 सीट के अबव जाएगी और 90 सीट्स में से शिंदे क्लेम कर रहे थे कि 40 प्लस जाएंगे। तो अभी जो नंबर्स अगर मैं अपनी बात करूं तो बीजेपी जो है वो 90 प्लस में है और शिंदे कैंप की जो पार्टी है वो 40 प्लस में है। तो ऑलमोस्ट जो मैजिकल आंकड़ा था जो 114 का था कि वो बहुमत के लिए, तो 114 जो नंबर है वो इजिली महायुति को मिल रहे हैं और आसानी से बीएमसी का मेयर जो है वो अब बीजेपी का बन रहा है। इस पूरे ओवरऑल की बात करें तो महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी क्लेम कर रही है कि 29 में से 25 से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होंगे वो बीजेपी वहां का बीजेपी का मेयर बनेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो लड़ाई हुई है वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हुई है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जो शरद पवार और अजित पवार जो चाचा भतीजे लोकसभा में विधानसभा में अलग अलग हो गए थे वो पहली बार इस चुनाव में एक साथ लड़े। और आपको बताना चाहेंगे कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ अजित पवार और शरद पवार का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, बड़ी वहां पे उनकी ताकत भी है। उसके किलों को तोड़ना बीजेपी ने दिखा दिया कि शरद पवार अजित जी विवेक, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न का माहौल है फिलहाल। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा, तो बीजेपी ने भी जवाब दिया है। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया, और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। नाच ना आए आंगन टेढ़ा की कहानी है। जब करारी हार सामने दिखाई दे रही हो तब उसे छिपाने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार का ये एक प्रयास है।